तो आज हम देखेंगे अध्याय 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही जो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 2, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। क्वेश्चन 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में और 1905 में। तो कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन। तो कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और एंजल्स। तो कौन था? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1923 में, 1924 में। तो कब हुआ है? 1924 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, वेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो किस किस के देश बीच हुआ था? किस देश के बीच? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? पहला है निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन बी। नंबर 12, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, रूस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का। कहाँ का था? इंग्लैंड का था यह। क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, रॉबर्ट ओवेन को, लुई ब्ला को, सेंट साइमन को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। कब हुआ है? 1921 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 15, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस, लेनिन, स्टालिन और ऑप्शन डी में है ट्रॉट्स्की। तो किसने किया था? लेनिन ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 16। मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रसिद्ध कथन किसका है? जार निकोलस प्रथम का, एंजेल्स का, कार्ल मार्क्स का, हेगेल का। तो किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1901-2 में, 1904-5 में, 1910-11 में, 1915-16 में। तो कब हुआ था? 1915-16 में हुआ था। लेनिन द्वारा स्थापित चेका क्या था? नारियों का संगठन, मजदूरों का संगठन, गुप्त पुलिस संगठन और किसानों का संगठन। तो क्या था? ये गुप्त पुलिस संगठन था। क्वेश्चन नंबर 19। समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं सेंट साइमन, लुई ब्ला, फॉरियर, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन कब हुआ? 1900 में, 1901 में, 1917 में, 1920 में। तो कब हुआ है? 1901 में हुआ है। ऑप्शन बी। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? 1910-14, 1914-18, 1935-1939, 1939-1945। तो कब हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध है तो 1914-1918। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1892 में, 1894 में, 1896 में, 1898 में। कब हुआ है? 1898 हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च। वैसे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 24। लेनिन ने निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो कहाँ व्यतीत किया था? स्विट्जरलैंड में व्यतीत किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा देश 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो कौन अलग हो गया था? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी। कौन अलग हो गया था? तो रूस अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26। लेनिन ने नए संविधान के द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। किसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर दो वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है? ऑप्शन ए में लेनिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लुई ब्ला, ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जनवरी 1991 में, फरवरी 1991 में, अक्टूबर 1991 में, दिसंबर 1991 में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिसंबर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 29। रूस का पहला साम्यवादी किसे माना जाता है? प्लेखानोव को, लेनिन को, स्टालिन और कार्ल मार्क्स। किसे माना जाता है? तो इसे जो होता है ना प्लेखानोव को माना जाता है। ऑप्शन बी। अब कुछ स्टार वाला ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन क्या होता है? आगे होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कितने दिन आगे होता है। फरवरी क्रांति 12 मार्च एवं अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को हुआ था। ये भी पूछता है, इसे याद रखिएगा। 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी थी। उसका संविधान 1918 में बना। कब बना? रूस का संविधान जो है ना 1918 में बना।
स्टालिन द्वारा ट्रॉट्स्की को 1929 में निर्वासित किया गया। स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में। रूस जापान युद्ध 1904-5 में, इसमें रूस क्या हुआ था? पराजित हो गया था। खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी, ये तो सबको याद ही होगा। किसान, मजदूर एवं गरीब सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। किसका शासन था? रोमनोव वंश का शासन था। रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता समाप्त कर दी। क्रीमिया युद्ध में रूस की क्या हुआ था? पराजय हुआ था। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मार्क्स को जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में निर्णय हुआ कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादी घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक कहा जाता है। सेंट साइमन एवं चार्ल्स फॉरियर यूटोपियन समाजवादी थे। क्या थे? यूटोपियन समाजवादी, याद रखिएगा इसको। यूरोपियन समाजवादी लुई ब्ला राजनीति में भी हिस्सा लिया। इसके बाद है ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन यूटोपियन चिंतक थे। कहाँ के थे? यूटोपियन चिंतक जो थे वो थे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एंगेल्स मार्क्स का सहायक मित्र था। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित किया गया। मार्क्स के अनुसार कुल 6 ऐतिहासिक चरण हैं। कितने? 6। तो ख़त्म करते हैं हम, और लाइक कीजिएगा।